नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राहुल गांधी की टीम में इस वक्त कॉम्पिटिशन लगा हुआ था। कॉम्पिटिशन ये लगा हुआ था कि सबसे बढ़िया मुद्दा कौन ढूंढ कर लाएगा, जिससे उनको लाइमलाइट मिल सके, ना सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर भी। क्योंकि इससे पहले उनका जो न्याय यात्रा थी, उसके बाद वोट चोरी की का कहानी, अ, ज्ञानेश कुमार चोर है, उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, सब एक के बाद एक फेल होते गए। वो इस प्रोसेस में ही थे कि सबसे अच्छे बंदे का चयन करें या पूरी की पूरी टीम कोई फायर कर दी। बीच में ही एक और कहानी हो गई। टीएमसी हो या डीएमके हो या बाकी समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने कहा कि भई हम क्यों पीछे रहें? आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे जब ये आते हैं तो हमारे वोट्स खा जाते हैं, हमें ही सेकेंडरी कर देते हैं। तो तेजस्वी यादव के साथ जैसा हुआ। उससे पहले अगर हम देखें तो जब लोकसभा इलेक्शन से 2024 में अखिलेश यादव के साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ। सो इस मैदान में कूद पड़े 2 और प्लेयर्स, टीएमसी एंड डीएमके। टीएमसी क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दा क्यों बोल रहे हैं? आज उन्होंने जो एक शगुफा किया है पार्लियामेंट के अंदर, मैं आपको दिखाऊँगी। ऐसा लग रहा है कि बेचारों को मार-कर, पीट-कर, उनको पता है ये कोई मुद्दा नहीं है, पर बैठना है क्योंकि दीदी का आदेश है। दीदी से पंगे कैसे लोगे? और वैसे भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं। एसआईआर से खार खाई बैठी हुई हैं, वफ़्क के आगे घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वफ़्क तो अब बताना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा। तो इस वक़्त मुद्दों के ऊपर टीएमसी जो इंडिया अलायंस है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है कि अब आपके अगर फ़ोटो देखेंगे, ये जो टीएमसी के सांसद बैठे हुए हैं, आप में इसमें से लग रहा है किसी की भी अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है कि ये मुद्दा जेन्युइन है। अगर आप वेस्ट बंगाल के कल्चर को समझते हैं, तो वहाँ पे दादा बोलना बहुत नॉर्मल है। बड़े भाई को दादा बोला जाता है और अब शॉर्ट फॉर्म में दा कर दिया गया। बंकिम दा, किशोर दा, विपिन दा, इस तरीके से दा वर्ड यूज़ करना मतलब दादा। दादा को उन्होंने शॉर्ट करके दा कर दिया। ख़ैर ये नहीं समझेंगे, जेन ज़ी से इनका कोई लेना-देना नहीं है। जेन ज़ी अंडरस्टैंड्स बिकॉज़ जनरली उनको याद है व्हाट डू यू मीन को वाई डब्ल्यू DYM लिखना, व्हाट डू यू मीन? इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स बहुत चल रहे हैं। एंड probably following the Gen Z and being inspired after meeting Maithili Thakur, he spoke the word bunking that, जिसको अननेसेसरीली एक मुद्दा बना लिया गया है। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है, दादा का शॉर्ट फॉर्म है। अगर इनके एमपीज़ को नहीं पता है तो आई थिंक दे शुड गो आउट एंड मीट पीपल ऑन द ग्राउंड, रादर देन करप्शन और स्कीम्स और स्कैंडल्स करने में लगे हो कि कहाँ से कितने करोड़ दबा लें या फिर कितने बांग्लादेशी ले आएँ जिससे हम वोट जीत जाएँ। इसी सिलसिले में एक और पार्टी कूद पड़ी है और वो बहुत रेलेवेंट है मुद्दा। वो पार्टी है डीएमके। डीएमके ने कल, न्यूज़ आज आई है मीडिया में, कई चैनल्स पे कल आ गई थी। आज जो मीडिया में आई है, डीएमके कल बहुत सारे एमपीज़ को चुप, 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 जब वंदे मातरम की मीटिंग चल रही थी, तो खुसर-पुसर चल रही थी। बात क्या थी जो आज फूटी है अच्छी तरीके से? 100 एमपीज़ have signed an impeachment motion against Madras High Court Judge G.R. Swaminathan after he allowed the Karthikeya Deepam ritual at Trivandrum, Tiruparankundraम हिल। क्या है ये मुद्दा? थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इस मंदिर में, ये जो मंदिर है, ये एक हिल के ऊपर है। बहुत संकरे रास्ते हैं, बट बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक प्रथा चलती आ रही है दीप जलाने की, जिसको बोलते हैं कार्तिकेय दीपम। लोग आते हैं अपनी आस्था के हिसाब से, कोई 1 दिया जलाता है, कोई 2 जलाते हैं, पर बहुत सारे दिए जलाते हैं और एक तरीके से कॉम्पिटिशन होता है, कौन कितने दिए जला सकता है। किसी की मान्यता पूरी हो गई है, तो किन्होंने 5 की मन्नत मांगी मांगी है, किसी ने 21 की मन्नत मांगी है। इस तरीके से मन्नत माँगने का भी वहाँ पर रिवाज है। ये प्रैक्टिस कोरोना के समय में बंद कर दी गई थी। ये जो रास्ता है वो संकीर्ण एरिया से जाता है। बंद कर दी गई थी और जब वापस आना चाहते थे तो उनको रोक दिया गया था, जिसको जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने अलाउ किया है। अब मुद्दा ये हो गया, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने जो कहा, भक्तों की धार्मिक परंपरा को अनावश्यक रूप से रोका नहीं जा सकता है। प्रशासन सुरक्षा के नाम पर परंपरा को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर सकती है। सरकार उचित उपाय कर सकती है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकती। इसमें गलत क्या कहा? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी के नाम पर इस एरिया को, यहाँ पे कौन-सा लश्कर-ए-तैयबा आ रहा है या जैश-ए-मोहम्मद आ रहे हैं जो बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं? यहाँ पे कौन-सी ऐसी एंटी नेशनल फोर्सेस लगी हुई हैं जो अब जिसकी वजह से यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जा रहा है? देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। The matter is DMK
जिनको हिंदू रिचुअल्स, हिंदुइज्म, सनातन, डेंगू, मलेरिया लगता है, उनको इनसे प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते थे ये हो। देयर इज़ अ वोट कंसोलिडेशन हैपनिंग और अगले साल याद रखिएगा तमिलनाडु में इलेक्शंस है। और उससे बड़ी बात, 2 पार्टीज़ जो उछल रही हैं इस वक़्त पार्लियामेंट में, टीएमसी और डीएमके, क्यों उछल रही हैं? क्योंकि दोनों स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। बलि का बकरा बनाया जा रहा है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगी डिस्कस करना। अब डीएमके क्या लेकर आई है? डीएमके क्यों कह रही है? डीएमके कह रही है कि जज ने एक्सरसाइज़ किया है हेस्ट में। उन्होंने अपनी जुडिशियल पावर्स को एनग्रॉस किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था। ये इनको इसमें कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पार्टीज़ हैड अ 30 डे लिमिट फॉर अपील। जज ओवररूल्ड डिसीजन बेंच ऑर्डर। ये समझ में नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ दिया जलाने की तो परमिशन दी है। तो मुद्दा क्या है? यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि जो रास्ता है वो बहुत संकीर्ण, बहुत नैरो पैसेज है, तो भगदड़ मच सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, तेल बर्बाद होता है, बहुत सारी गंदगी फैलती है, प्लास्टिक फैलता है, एनवायरमेंटल पोल्यूट होता है। जितने भी लेम एक्सक्यूजेस बोल सकते हैं, जिन वो जो फट्टू एक्सक्यूजेस बोल सकते हैं, वो सारे एक्सक्यूजेस लाके एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, बट एट द कोर जो बॉटम लाइन है, एंटी हिंदू हेट, द्रविडियन वर्सेस द हिंदुइज्म जो वहां पर चल रहा है, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। अलग किसने किया है? डीएमके, एआईडीएमके के जो सबसे स्टार्टर्स थे, जो फाउंडर्स थे, को-फाउंडर्स थे, इन लोगों ने स्टार्ट किया था। हिंदी को विलन इन लोगों ने बनाया। पहले लैंग्वेज के बेसिस पे, देन दे इवॉल्व्ड, उसके बाद बड़े हो गए ना, तो उसके बाद जब समझ में आया कि भई हिंदू से काम नहीं चल रहा है। खैर मुद्दा वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि डाई डाउन हुआ है। उसके बाद इनको लगा कि अब एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको क्यों टारगेट करें? लैंग्वेज को क्यों? हम पूरे के पूरे हिंदू समाज को ही टारगेट करें, हिंदुइज़्म को ही टारगेट करेंगे, सनातन को ही टारगेट करेंगे। दे स्टार्टेड गोइंग टू हिंदुइज़्म। क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। वो जो कैंडल जलती है और वो कैंडल बनाने के लिए कितना वेस्ट होता है, कितना पॉल्यूशन होता है, ज़रा गूगल करिए, सर्च करिए। दिया तो आशा की किरण है, तो कैंडल क्या है ज़रा मुझे कोई बताएगा? वो जो पिघलती रहती है मोम की तरह, उससे इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। क्रिसमस पे प्रॉब्लम नहीं है, पर करते गए दीपम से प्रॉब्लम है। और ये इकलौता केस नहीं है जो नॉलेज में आया। और क्या डीएमके को ये पता नहीं है कि ये फेल हो जाएँगे? बिल्कुल पता है। दे नो इट। दे आर डेस्परेटली वांट टू बी इन मीडिया। ये 2 पार्टीज़ 2 स्टेट्स के इलेक्शंस में मीडिया में अपनी लाइमलाइट बनाकर रखने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। इन शॉर्ट मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी है। नाउ कमिंग टू द जो ये बात करें इम्पीचमेंट की, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन वेरी शॉर्ट टाइम इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है? हो भी सकेगा या नहीं? और उसके बाद आऊँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, जो आपकी नज़र से बचा हुआ नहीं है। आपको याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव? उनको भी टारगेट किया गया था। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा प्रो हिंदू बोल दिया था, एंटी मुस्लिम बोल दिया था। आप हिंदूस को गाली दीजिए सुबह-शाम, कोई दिक्कत नहीं है। सब खुश, कपिल सिब्बल खुश, अभिषेक मनु सिंह भी खुश, हर कोई खुश। बट आपने हिंदूस की बात कैसे कर ली? तो या तो इस्लामिस्ट खड़े हो जाएँगे या क्रिश्चियंस खड़े हो जाएँगे। जस्टिस शेखर यादव के अगेंस्ट में भी इम्पीचमेंट नोटिस की बात किसने की थी? कपिल यादव एंड एंटायर गैंग ने। आज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की इम्पीचमेंट की बात कौन कर रहा है? डीएमके। क्यों ये सारी की सारी इंडी अलायंस की जितनी भी पार्टीज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, ये सब के सब एंटी हिंदू एजेंडा लेकर चलते हैं? आपको इस देखिएगा इस टीम में जितने भी लोग हैं, सब एंटी हिंदू ही क्यों हैं? इनमें से कोई भी हिंदूस की बात क्यों नहीं करता है? समाजवादी पार्टी, इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कानिमोझी, प्रियंका वाड्रा एंड द एंटायर टीम एंड द डीएमके पीपल। बाय द वे आपको एक चीज़ और बता दूँ, कल इनमें से कोई भी टीम इस इम्पीचमेंट मोशन पे साइन करने के लिए रेडी नहीं थी। तो रातों-रात ऐसा क्या बदल गया, जो आप साइन करने लग गए? इसका मतलब जो वंदे मातरम पे जो आपने टैक्टिक्स खेली, जो आपने बकवासबाज़ी की, मैं बकवास ही बोलूँगी। प्लीज़ आवर पार्लियामेंट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग लाइक मतलब एक बड़ी नेटवर्क टाइप की चीज़ हो गई है, जहाँ पे कुछ एक अच्छे हैं, जिनको सुनने के बाद लगता है कि या तो वॉकआउट हो रहा होता है या वेस्ट ऑफ द मनी एंड टाइम हो रहा होता है। इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, कुछ एक अच्छे स्पीकर्स हैं जिनको सुनने में मज़ा आता है, जिसमें ऑब्वियसली हमारे नेशनल लीडर्स आर वन ऑफ देम। क्या ये जज की इम्पीचमेंट हो पाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल सवाल नहीं उठता है। बट ये कर क्यों रहे हैं? लाइमलाइट। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, जो ये डीएमके ले आई है।
टीएमसी मिल गए, समाजवादी पार्टी मिल गई, कांग्रेस मिल गई, तो 100 तो इन्होंने इकट्ठे कर ही लिए। राज्यसभा में अगर ये नोटिस दिया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और बेसिस क्या है कि मिसकंडक्ट हो, इनकैपेसिटी हो या मॉरल टर्पिट्यूड जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हों। नोटिस लोकसभा से स्पीकर या फिर राज्यसभा चेयरमैन को सौंपा जाता है। स्पीकर या चेयरमैन तय करते हैं कि नोटिस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे वो लीगल एक्सपर्ट्स की अगर उन्होंने मना कर दिया तो सब यहीं पे ज़ीरो ओवर एंड आउट। बट अगर ले लिया तो एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी बिठाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कानूनी विशेषज्ञ या लीगल एक्सपर्ट बोलूँगी। तब वो पूरा इनके बारे में इंक्वायरी स्टार्ट होती है, सबूतों की जाँच होती है, गवाह बुलाए जाते हैं, जो लास्ट में एक आता है रिपोर्ट संसद को एक सौंपती है रिपोर्ट। अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो मामला खत्म, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो यहाँ से शुरू होता है इम्पीचमेंट। नाउ राइट एट दिस प्लेस खत्म हो जाता है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के अगेंस्ट में इन्होंने जो भी लगाया वो ओवर एंड आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ निकलना ही नहीं है। लोगों की आस्थाओं को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आपने दीपम जलाने दिया, बाय द वे वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया अभी 2 दिन पहले। तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है? इट्स नॉट इनकैपेसिटी, इट्स नॉट अ मिसबिहेवियर, इट्स नॉट अ मिसकंडक्ट। आप किस बारे में उसको इम्पीच करेंगे? अगर ये प्रूव हो जाता है नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले एमपीज़ का 2/3 मेजॉरिटी। नाउ हियर इज़ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ दैट हैज़ बीन लेड डाउन कि दो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग बोथ 2/3 होना चाहिए। तब कहीं जाकर वो पास होता है। अदरवाइज़ वो वहीं के वहीं उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए एंड दिस एंड दैट। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये कैसे साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। इनको लाइमलाइट में रहना है, इलेक्शन का मौका है, इनको मेन मुद्दे से भटकाना है, डिविएट करना है। साथ के साथ कांग्रेस को टक्कर देनी है। तो मुद्दा क्या लाते हैं? बंकिम दा बोलने वाला। मुद्दा क्या लाते हैं? जज की इम्पीचमेंट का। क्या डीएमके के पास इतना सामर्थ्य है, इनकी इतनी पहुँच है, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं कि दे विल बी एबल टू गार्नर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग। आपकी तीनों पार्टीज मिल जाएँ, चारों पार्टीज मिल जाएँ, इंडिया अलायंस के एक-एक एमपी मिल जाएँ, एक-एक एमपी, तो भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती है। तो ये ड्रामा किस बात के लिए? sheer waste of time and money and energy and resources present in the parliament. And I think some rules have to be set in order to teach these people some lesson. Some rules have to be set. It's high time. पर डे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इन लोगों के लिए, इन जैसे कार्टून्स के लिए जो आकर बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या इनके पास है ये सामर्थ 2/3 एंड वोटिंग? क्रॉस वोटिंग का बिल भी पास हो जाता ना तब भी इनको ये मेजॉरिटी नहीं मिलती। कर क्या रहे हैं ये लोग? आपका टाइम वेस्ट करें बस किस लिए? लाइमलाइट में बने रहने के लिए, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, इलेक्शन स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को भी पता है, वो भी बड़े आराम से कूल बैठे हुए मस्त मज़े में कि भैया ठीक है करते रहो टीवी पे ड्रामा मेनू की फ़र्क पैंदा है। दैट स्टाइल में। बिकॉज़ ही नोज़ नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। हुआ तो जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं, जिसके घर में करोड़ों रुपए मिले जो आग से जल गए। जिसके लिए लाइव हमारे पास वो था। जिसकी वजह से जस्टिस वाइस प्रेज़िडेंट धनखड़ जी हट गए। हुआ तो उनको कुछ नहीं। जिनके अगेंस्ट में एविडेंस था, टीवी चैनल्स पे एविडेंस था, वीडियोस थी। तो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन, ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन द सर्कल्स इन द साउथ, ही इज वेरी वेल नोन देयर। बट नहीं, हमें तो करना है जी, तो करना है, तो करना है जी, तो करना है। इस मंदिर पे क्या नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है? जस्ट सिंपल बहानेबाजी है ये। क्या हो सकता है? कुछ नहीं। मुरुगन भगवान जी के लिए दीपक जलाया जाता है, बट इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इन लोगों को क्या, अब तो अब तो हम पेड़, पौधे, पक्षी, जानवर किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए गजानन महाराज ने पुलिस वाले के साथ क्या किया जब वो पूजा नहीं करने दे रहा था, ये देखिए। जब भक्तों को गजानन महाराज से मिलने नहीं दे रहा था, देखिए उठा के फेंक दिया सीधे साइड पे।
and then he's enjoying. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।